लगता है कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना ठीक है तो ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकती है। देखो, सब जानते हैं कि मेल चूज़ी नहीं होते, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में खुश रहना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ टाइप की लड़कियां तुम्हारी लाइफ को नरक बना सकती हैं। आज मैं तुम्हें 9 ऐसे टॉक्सिक फीमेल टाइप बताऊंगा जिनसे दूर रहने में ही समझदारी है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये साइकोलॉजी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और सबसे खतरनाक टाइप वो आखिर में बताऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। देखो, मैंने खुद देखा है कि कैसे स्मार्ट लोग गलत पार्टनर चूज करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैंने ये 9 स्पेसिफिक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है जो तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देगा। अगर तुमने इन रेड फ्लैग को इग्नोर किया तो गारंटेड तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। हर टाइप के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को कैसे बर्बाद कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं पहले टाइप से। और याद रखो, नंबर 7 सबसे कॉमन है। सबसे पहले बात करते हैं दी प्रिंसेस। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें बचपन से ही हर किसी से तारीफ सुनने को मिलता है क्योंकि वो खूबसूरत हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट उनमें एक बड़ा सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट आ जाता है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी है और उन्हें कुछ किए बिना ही सब कुछ मिलना चाहिए। इस टाइप की लड़कियों के साथ रहोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम कभी मैटर नहीं करेगी। हमेशा उनकी नीड्स पहले आएगी। हमेशा तुम उनके लिए बस एक सर्वेंट बनकर रह जाओगे। याद रखो, ये पहला रेड फ्लैग है जो तुम्हें पहचानना है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। वो लड़कियां जो कभी रेडी नहीं होती। ये वो है जिसे पास्ट में किसी ने धोखा दिया होगा या छोड़ दिया होगा। अब वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि चाहे तुम कितना भी अच्छे हो, वो तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। उनके दिमाग में ये बात बैठ गया है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारे साथ फिजिकल तो रहेंगी लेकिन इमोशनली बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा अपने पास्ट को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करेंगी। तुमने कुछ नहीं किया फिर भी तुम्हें गिल्ट फील कराएंगी, और सच बताऊं तो तुम उसे फिक्स भी नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें लगे कि कोई लड़की इमोशनली स्टक है, वहां से निकल लो। ये दूसरा मेजर वार्निंग साइन है। तीसरा टाइप सबसे ऑब्वियस है, द गोल्ड डिगर। हाँ, हर लड़की चेक करती है कि लड़का फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। ये नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब वो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है। कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं, बस तुम्हारे वॉलेट अट्रैक्टिव है, सेक्स की करेंसी हेल्प है, पार्टनरशिप की करेंसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम्हें दोनों चीज सिर्फ पैसों से मिल रहा है तो समझ लो तुम कुछ रियल बिल्ड नहीं कर रहे हो। ऐसी रिलेशनशिप सुपरफिशियल होती है, वो तुम्हें ग्रो नहीं करने देंगी। तुम एक ATM मशीन बनकर रह जाओगे। अगर तुम्हारी ग्रोथ इम्पोर्टेंट है तो गोल्ड डिगर को बिल्कुल इंटरटेन मत करो। याद रखो, वो प्रॉमिस जो मैंने किया था हम आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं। आगे और डेंजरस टाइप आने वाला है। चौथा टाइप थोड़ा साइकोलॉजिकल है, द मेन हेटर्स। ये यूजुअली वो लड़कियां होती हैं जिसका अपने फादर के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। हम सब अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से सीखते हैं कि एक आइडियल पार्टनर कैसा होता है, लेकिन जब फादर वीक, अब्सेंट या अब्यूजिव होते हैं तो लड़की के दिमाग में मेल के लिए एक करप्टेड इमेज बन जाता है। रिजल्ट, उसे लगता है कि वो हर मर्द से ज्यादा मैनली है। वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें टेस्ट करेगी, डिसरिस्पेक्ट करेगी और तुम्हें वर्थलेस फील कराएगी। ये लड़कियां तब तक मर्दों को हेट करती रहती हैं जब तक कोई बहुत स्ट्रांग मर्द उन्हें हैंडल नहीं कर लेता। तो अगर कोई लड़की कॉन्स्टेंटली मैन आर ट्रैश टाइप की बातें करती है, समझ जाओ कि उसका ट्रॉमा उससे बात करवा रहा है। तुम्हारा काम उसे फिक्स करना नहीं है। पांचवी टाइप बहुत क्लियर रेड फ्लैग है। वो लड़की जिसके सिर्फ लड़के फ्रेंड्स हैं। देखो, अगर किसी की अपने सेम जेंडर से बिल्कुल नहीं बनती और वो सिर्फ अपोजिट सेक्स के साथ हैंग आउट करती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर फीमेल के केस में। अगर वो अपने ओन जेंडर को ट्रस्ट नहीं करती तो क्यों? यूजुअली इसका मतलब है कि वो अटेंशन के लिए डेस्परेट है। ये उसे अपने पीछे बैकअप गाइस रखना पसंद करती है। और गेस व्हाट, वो सारे मेल फ्रेंड सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे होते हैं। तुम्हारा पार्टनर इजीली एक वेटिंग लिस्ट मेंटेन कर रही होगी। ऐसा बिहेवियर अनहेल्दी जगह से आता है। इस टाइप की लड़की के चक्कर में पड़ना कंप्लीटली
वेस्ट है। अभी तक हमने 5 टाइप्स देख लिया है, अब अगली 4 और भी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं दी कंप्लेनर और विक्टिम के बारे में। एक टाइप हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे टाइप को लगता है कि पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है। इन लड़कियों के लिए तुम कुछ भी कर लो, देयर बेसलाइन इमोशन कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा मिजरेबल ही रहेंगी। और यहाँ प्रॉब्लम ये है, नेगेटिविटी कॉन्टिजिनियस होती है। उनकी डेस्परेट एनर्जी तुम्हें भी नीचे खींच लेगी, भले ही तुम कितने पॉजिटिव हो। उनका टॉक्सिक वाइब तुम्हारी लाइफ क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अगर कोई लड़की क्रॉनिक कंप्लेनर है या विक्टिम माइंडसेट रखती है, स्टे अवे। 7 टाइप, और ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, दी ओवरली एक्सपीरियंस्ड। हाँ, हर किसी की अपनी चॉइस है कि वो कितने लोगों को डेट करे, लेकिन जब तुम सीरियस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो पास्ट मैटर करता है। बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ये कहती हैं, एक हेल्दी फीमेल इंट्यूटिवली समझती है कि उसका चॉइस और एक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है। अगर कोई लड़की बार बार पार्टनर चेंज कर रही है तो इसका मतलब है वो या तो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील नहीं कर पाई, या फिर वो साइकोलॉजिकली डैमेज है और अभी तक हील नहीं हुई। ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें जज करो, बस इतना समझो कि तुम्हारे लिए वो राइट पार्टनर नहीं है। और याद रखो मैंने क्या कहा था, ये वाली मोस्ट कॉमन है। अब तुम समझ गए होगे क्यों। 8th टाइप, अटेंशन सीकर। ये वो सेल्फ सेंटर्ड लड़कियां हैं जिन्हें हर टाइम किसी ना किसी से अटेंशन चाहिए होता है। अटेंशन और अप्रूवल लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। कभी ये ड्रामा क्वीन बन सकती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, टेंट्रम थ्रो करती हैं, कभी गॉसिप करती हैं ताकि सबका ट्रस्ट जीत सके, कभी पार्टिकल बनकर ड्रंक होकर तमाशा करती हैं। इस टाइप की लड़कियों के साथ पीस कभी नहीं मिलेगा, हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता रहेगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस बिहेवियर को शुरू में ही आइडेंटिफाई करो और ऐसे लड़कियों से दूर रहो। और अब आखिरी टाइप, जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, ये सबसे डिसेप्टिव है। नंबर 9, ओनली ब्यूटी नो डेप्थ। ये वो हैं जिनके पास ब्यूटी के अलावा ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना पर्सनैलिटी, नो डेप्थ, बस एक पिटी फेस। शुरू में तो तुम्हें स्वर्ग जैसा लगेगा, क्योंकि ब्यूटी मेल्स को अंधा बना देती है, लेकिन टाइम के साथ साथ रियलाइज होगा कि तुम कभी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं कर सकते उसके साथ, कोई डेप्थ नहीं, कोई रियल कनेक्शन नहीं। या फिर दूसरा केस, वो अपनी फिजिकल इमोशन और साइकोलॉजिकल हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं करती। साइंस कहता है ब्यूटी एक पर्सन के हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी में किसी भी तरह की ब्यूटी नहीं है, ना फिजिकल ना मेंटल हेल्थ, तो ऐसी लड़की के साथ रहना कोई सेंस नहीं बनाता है। इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो गारंटीड तुम्हें रिग्रेट होगा, अभी नहीं तो बाद में। तो ये 9 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक फीमेल, इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो तुम्हें बता देगी कि किससे सीरियस होना है और किससे नहीं। देखो, चूजी बनो, स्टैंडर्ड रखो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, इसलिए क्योंकि तुम सिंगल हो। एक गलत पार्टनर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। और याद रखो, बेटर अलोन देन विद द रॉन्ग वन।